नमस्कार साथियों, मेरा नाम है कॉक सिंह और आप देख रहे हैं एस तक। बढ़ते हैं आज की बासी खबरों की तरफ। मरियाना ट्रेंच से डायरेक्ट खबर आ रही है कि प्राइम बाय लोगन पॉल एक्स KSI का 2 कौड़ी का वर्जन फोकस बाय ट्रिगर्ड इंसान एंड फुकरा इंसान मार्केट में उतार दिया गया है। इसको लेकर मार्केटियर्स में एक अलग सही उन्माद देखा जा रहा है। कुछ कह रहे हैं कि इनका कंटेंट कॉपी कर करके पेट नहीं भरा तो माल भी कॉपी कर दिया। एक ने कहा, एक दूसरे की करियर पर डिक्राइडिंग करना कोई इन भाइयों से सीखे। 3 इडियट मूवी के हास्यास्पद दृश्य की नकल करते हुए दोबारा कहा, सीखे इनसे। आई नो सच अ ब्रेन रॉट। इस संबंध में एक्स जैसे प्लेटफॉर्म्स पर भी लोगों की प्रतिक्रियाएं देखती ही बनी। उपयोगकर्ता @निगेश ने कहा, इससे अच्छा तो मैं अपना मुंह शक्कर में घोल के पी लूं। #डोंट फकस। खबरों को एवरेज मेल पीनस साइज के जितना छोटा और एवरेज मेल एजैकुलेशन टाइमिंग के जितने कम शब्दों में अगर कहूं तो मुश्किल है करना इनोवेट, इसलिए करते हैं कॉपी एंड पेस्ट। और इंटरेस्टिंगली इसमें कुछ गलत नहीं है, उल्टा ये तो शो कर रहा है कि वो वन ऑफ द स्मार्टेस्ट यूट्यूबर है इस प्लेटफॉर्म पर। फुकरा इंसान मिस्टर बीस्ट को कॉपी करता है क्योंकि उस तरह की वीडियो चलती है, जैसे उनके बनाए गए इन वीडियोस पर आए व्यू से समझ भी आ रहा है। वो साइडमैन का कॉन्सेप्ट कॉपी ही नहीं करता अगर उस तरह की वीडियोस चलती नहीं। इंडियाज गॉट लेटेंट चला है तो उसके आसपास जितने भी शोज बनेंगे वो सभी भी चलेंगे, क्योंकि इंडियाज गॉट लेटेंट की सक्सेस ये शो कर रही है कि उसको लोग पसंद कर रहे हैं, उस कंटेंट को मार्केट वैलिडेशन मिल रहा है। इसका मतलब अगर जनता को खीरा पसंद आ रहा है तो उसे ककड़ी भी अच्छी लगेगी। इसलिए कॉपी करना कोई बेवकूफाना हरकत नहीं है, बल्कि ये वन ऑफ द स्मार्टेस्ट मूव है जो आप खेल सकते हो, क्योंकि स्क्रैच से इनोवेशन तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आप बहुत बड़े जीनियस हैं, बट एक्चुअल में आपके जैसा जीनियस एग्जिस्ट नहीं करता। आपको एक ऐसे बने बनाए रास्ते पर चलना पड़ेगा समझने के लिए कि इनोवेशन कैसे होती है। जब आप किसी के बने बनाए रास्ते पर चलते हैं तो आपको प्रूवन सक्सेस मिलता है, आपका टाइम और एफर्ट दोनों बचता है, जो हो सकता है आपको बहुत ज्यादा लगता अगर आप उसे स्क्रैच से सीखने के लिए बैठते। जिसका वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है अमेज़न। अमेज़न कोई पहला ई-कॉमर्स कंपनी थोड़ी था, इससे पहले कई सारी कंपनीज बनी, जैसे 1992 की बुक्स टैक्स अनलिमिटेड जो कि किताबें ऑनलाइन बेचा करती थी, वो तो अमेज़न की प्रेडिसेसर थी। और बेजोस को बार्न्स एंड नोबल्स देखकर ये तो समझ आ गया था कि बुक की डिमांड तो है बाबू मार्केट में, क्योंकि फिजिकल स्टोर्स की इन्वेंटरी बड़ी कमजोर होती है। और एक ऑनलाइन बुक स्टोर इसका बढ़िया सोल्यूशन हो सकता है, क्योंकि एक तो वहाँ आपको मिलियंस ऑफ टाइटल्स मिल जाएंगे और दूसरा वहाँ आपको फिजिकल स्टोरेज की कोई दिक्कत नहीं। सेम टाइम में बेजोस DE शॉ की इन्वेस्टमेंट फर्म पर काम करते थे। वहाँ एक हेज फंड ऐसे ही ऑनलाइन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहा था। इस तरीके से कंपनी को ई-कॉमर्स में भविष्य नजर आया तो बेजोस को ऑनलाइन स्टोर में। सेम टाइम में IBM भी ऐसा ही ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना रहा था, तो इसे देखकर बेजोस को अपना आइडिया और तगड़ा लगने लगा, जो कि उसका है ही नहीं। वो तो बस एक प्री एग्जिस्टिंग आइडिया से इंस्पायर हुआ है। इसीलिए बोलते हैं इनोवेशन कम्स फ्रॉम इटरेशन। बोले तो बहुत से ग्रेट आइडियाज बस एक रिफाइंड वर्जन होते हैं प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज का। जैसे कि एप्पल ने स्मार्टफोन इन्वेंट नहीं किया है, उसने तो बस उसे बेटर, ज्यादा परफेक्ट बनाया है। क्रिएटिविटी का मतलब कुछ नया क्रिएट करना, एकदम कहीं से खोज के लेके आना बस नहीं होता। जो आइडियाज पहले से एग्जिस्ट करते हैं उनमें से ही कुछ नया करना, कुछ रिमिक्स बनाना भी क्रिएटिविटी है। इतने साल हो गए इंसानों को इस गोले में रहते हुए, मान के चलो कि हर चीज किसी न किसी से इंस्पायर्ड है, वो पहले से एग्जिस्ट किया करती थी। हर चीज जो तुम अपने अराउंड देखते हो, हर वो ग्रेट आइडिया, हर वो क्रेजी इनोवेशन खाली हवा से नहीं आए हैं, वो किसी न किसी से इंस्पायर्ड, अडेप्टेड या फिर सीधा सीधा छाप दिया गया है उनसे जो पहले से इधर थे। And that's why copying is not stealing, it's learning, it's an art। तुम फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री उठा लो, म्यूजिक इंडस्ट्री उठा लो, बिजनेस उठा के देख लो, हर जगह कॉपी पेस्ट ही चलता है। जिन्होंने द मिनिमलिस्ट बनाई, क्या सक्सेस स्टोरी है यार। ब्लेटेंट कॉपी था द ऑर्डिनरी का, ब्लेटेंट सा पैकेजिंग वैसा, और मैं सल्यूट देता हूं क्योंकि नकल में भी अकल लगती। इसलिए कॉपी करना सबसे स्मार्टेस्ट एंड बेस्ट फाउंडेशन है मास्टरी का। जब तुम किसी मास्टरपीस को कॉपी करते हो, उसको हूबहू बनाने की कोशिश करते हो, तो डेफिनेटली तुम उसको नहीं बना पाओगे, वो एक कॉपी जैसा ही लगेगा। बट थ्रू दैट प्रोसेस तुम्हें ये तो समझ आ जाएगा कि एक मास्टरपीस बनाने के लिए क्या लगता है, जो कि हो सकता है तुम्हें स्क्रैच से सीखने में कितना ही टाइम लग जाता तुम्हें अपनी कमियां खोजने में। लेकिन अगर तुम्हारी पहचान सिर्फ कॉपी करना है तो मेरे दोस्त तुमसे बड़ा कोई नहीं इस दुनिया में। तुमने सोचा है कभी तुमने बोलना कैसे सीखा है? कॉपी किया हरामखोर तूने अपने माँ बाप को ही। यहाँ तक कि कोई म्यूजिशियन अपना पहला गाना लिखने से पहले कई सारे कवर्स बनाता है। एक आर्टिस्ट कई सारे मास्टरपीस को रिक्रिएट कर करके खुद का स्टाइल पाता है। ये साला कल का AI, ये भी तो ह्यूमन को मिमिक करने की ट्रेनिंग ले रहा है। दैट मीन्स वी आर वायर्ड टू कॉपी। इसी तरीके से हम सीखते हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैकडोनल्ड्स ने फास्ट फूड, ये बर्गर, ये फ्राइज को इन्वेंट किया है? ये सब तो पहले भी हुआ करते थे। मैकडोनल्ड्स ने तो इसे बस स्केल किया है। कोका कोला की पहली सॉफ्ट ड्रिंक है इस दुनिया की। ना ही फेसबुक पहला सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। और भाई ये एप्पल से
बड़ा नकलची कोई नहीं है। सबको लगा कि मैकिंटोश और लीजा ग्राफिकल यूजर इंटरफेस अलग है, एकदम इनोवेशन ही कर दिया एप्पल ने, पर वो भी इंस्पायर्ड था जेरोक्स पार्क के ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से। तुम इंडियन मार्केट में एक बार घूम के तो आओ, ब्लिंकिट, स्विगी, इंस्टामार्ट, जेप्टो, ओला, उबर, रैपिडो सब क्या है भाई, एक ही कॉन्सेप्ट है, उसका फोटो कॉपी बना के रखे सब, बट ऑब्वियसली वो सब एक जैसे बिल्कुल नहीं है। कोई इनको कॉपी नहीं बोल सकते एक दूसरे की, क्योंकि सभी के पास अपना एक यूएसपी है। एक दौर आया था लिपसिंग कंटेंट बनाने का, कितने ही वायरल गए, कितने कोई फायदा हुआ इनसे। क्रीमी लेयर के कुछ क्रीमों को फायदा मिला, बाकी सारे के सारे लुक अलाइकनेस की अंधियारी में खो गए। जैसे कि हिप हॉप और ईडीएम पूरा सैम्पलिंग पे बेस्ड है भाई ये इंडस्ट्री। इस इंडस्ट्री का बेस्ट प्रोड्यूसर सिर्फ पुराने गानों को उठाता है, उनको लूप करता है, रिमिक्स करता है, ट्विस्ट करता है, इफेक्ट डालता है, उसको पूरा री इन्वेंट करके उसके ऊपर अपना मसाला डालता है ताकि उसकी मैगी अलग टेस्ट करने लगे। कान्ये वेस्ट का पूरा करियर ही ऐसे बना है। The preparation for producing the track, you know, earlier today, I was just in that other room, just listening to samples, like while I was getting my hair cut. And I heard that Shirley Murdoch, I was like, oh, this is what I'm gonna use for them. और बॉलीवुड का तो रहने दो भाई, छोड़ उसका। पेब्लो पिकासो ने कहा था, गुड आर्टिस्ट कॉपी, ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। उनके कहने का मतलब है कि जो ग्रेट आर्टिस्ट होते हैं वो प्री एग्जिस्टिंग आइडियाज को उठाते हैं, उससे इंस्पायर होते हैं और उसको ऐसे मोल्ड करते हैं अपने आर्ट के अराउंड कि वो उनकी पहचान बन जाती है। एल्बर्ट बंडूरो ने सोशल लर्निंग थ्योरी पर स्टडी की, वहां उन्होंने कंफर्म किया कि इमिटेशन ही वो तरीका है जिससे हम स्किल्स और बिहेवियर्स को डेवलप करते हैं। इसका मतलब है शुरुआत करने का सबसे झक्कास तरीका है कॉपी मारना उनको जो पहले से ही ग्रेट हैं। बट हियर्स द की, द गोल इज नॉट टू स्टॉप देयर। तुम चाहे कुछ भी करना चाहते हो, कुछ भी बनना चाहते हो, उसका फ्रेमवर्क इस दुनिया में पहले से ही एग्जिस्ट करता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि तुम पूरा का पूरा पोर्ट्रेट ही उसके जैसे बना दो, जिसका ख्याल हो सकता है तुम्हें आए। ऐसा कॉन्सेप्ट जो तुम्हारे लिए बिल्कुल नया हो, बिल्कुल ओरिजिनल हो सकता है वो पहले से ही किसी ने सोच रखा हो। इस फेनोमेनन को क्रिप्टोनेशिया कहा जाता है। सो अगर मैं फुकरा इंसान की जगह होता तो जरूर मैं भी मिस्टर बीस्ट या किसी भी फेमस यूट्यूबर को कॉपी करता, उसके कॉन्सेप्ट से इंस्पायर होता और अपने इन्वायरमेंट के हिसाब से ढाल देता उसको। लगे हाथ खूब सारे सब्सक्राइबर्स भी आ जाते, पैसे भी कमा लेता, कुछ गलत थोड़ी इसमें। अगर मुझे मौका मिलता तो अपने फेमस पार्टनर के साथ मैं ड्रिंक भी बनाता, उसको बेचता भी अपनी अंडर एज ऑडियंस को इतने महंगे प्राइस में जितने में मेरे को 3 गेटोरेड मिल जाता। पर इतना दिमाग जरूर लगाता कि कोई मेरे को कॉपी ना कहे। बाकी तुम्हारा क्या कहना है कमेंट में बताओ। सी यू इन द नेक्स्ट, बाय।